बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बियोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 किंगडम मोनीरा हम पढ़ रहे थे। अपने पिछले लेक्चर के अंदर हमने न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया को डिस्कस किया था, जिसमें हमने बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन के लिहाज से दो मेजर टाइप्स में डिवाइड किया था। पहले नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया थे जो अपनी खुराक खुद बना लेते थे, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर लेते थे फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो हेट्रोट्रॉफिक थे वो अपनी जो खुराक थी या अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर नहीं कर सकते थे। जो ऑटोट्रॉफिक थी इसमें हमने दो टाइप पढ़ी, कीमोसिंथेटिक और उसके बाद फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और अगर हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक की तो इसमें हमने पैरासिटिक बैक्टीरिया और उसके बाद हमने डिस्कस किया था सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया को। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, आज हमने जो डिस्कस करना है वो है रिस्पायरेशन ऑफ बैक्टीरिया, के जो बैक्टीरिया होते हैं रिस्पायरेशन के लिहाज से किस तरह होते हैं, ये इसकी कितनी टाइप्स हैं और कौन कौन से इसमें क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे वो कहते हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेस ऑफ टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। कि अगर हम क्या करते हैं रिस्पायरेशन की अगर हिसाब से अगर हम देखते हैं तो रिस्पायरेशन के इतबार से जो बैक्टीरिया हैं इनकी कितनी मेजर टाइप्स हैं, रिस्पायरेशन के लिहाज से इनकी 4 मेजर टाइप्स हैं। पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है एरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरे नंबर पे आ जाता है एनारोबिक रिस्पायरेशन, तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है फैकल्टेटिव रिस्पायरेशन, और चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाता है माइक्रो एरियोफिलिक रिस्पायरेशन। के रिस्पायरेशन के इतबार से जो बैक्टीरिया हैं इनको 4 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरे नंबर पे आ जाता है एनारोबिक रिस्पायरेशन, तीसरे नंबर पे आ जाता है फैकल्टेटिव रिस्पायरेशन, और चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाता है माइक्रो एरियोफिलिक रिस्पायरेशन। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, फैकल्टेटिव रिस्पायरेशन और माइक्रो एरियोफिलिक रिस्पायरेशन में क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एरोबिक रिस्पायरेशन क्या है, इसके अंदर हम डेफिनेशन इसकी करेंगे और उसके बाद इसके एनिमल को डिस्कस करेंगे। द बैक्टीरिया विच आर एबल टू ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन आर कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन। ऐसे बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, अपनी तादाद में इजाफा करते हैं, किस तरह, प्रेजेंस ऑफ फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। मीन के ऐसे बैक्टीरिया जो ग्रो करते हैं फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में, इन्हें हम क्या कहते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया या एरोबिक रिस्पायरेटरी बैक्टीरिया कहते हैं। इन एरोबिक रिस्पायरेशन ए सीरीज ऑफ रिएक्शन कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड, और इसके नतीजे में हमारे पास क्या होता है, वाटर पर प्रोड्यूस होता है, और इसके साथ हमारे पास क्या होता है, एनर्जी जो होती है हमें मिलती है। एंड फ्री ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड एज फाइनल एक्सेप्टर फॉर इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। वो कहता है कि जो एरोबिक रिस्पायरेशन होती है इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, जो ग्लूकोज होता है इसको कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ के अंदर, वाटर के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी के अंदर, और इस रिएक्शन के दौरान हमें ऑक्सीजन ज़रूरी होती है जो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और हाइड्रोजन प्रोड्यूस एनर्जी के लिए ज़रूरी होती है। और इसमें एग्जांपल हमारे पास सीडोमोनास आ जाएगा। ये बेटा एमसीक्यूज आता है कि एरोबिक रिस्पायरेशन की एग्जांपल कौन सी है, तो एरोबिक रिस्पायरेशन में हमारे पास क्या चीज़ आ जाता है, सीडोमोनास आ जाता है। तो ये हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन का फाइनल होगा कि एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होती है, ऐसी रिस्पायरेशन होती है जो क्या होती है, जिसमें क्या होता है, बैक्टीरिया ग्रो करता है इन प्रेजेंस ऑफ फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और इस दौरान क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है कन्वर्ट होता है वाटर और एनर्जी के अंदर, और इस दौरान क्या होती है, ऑक्सीजन रिक्वायर होती है। एग्जांपल हमारे पास सीडोमोनास आ जाएगा। दूसरे नंबर पे आ जाता है एन एरोबिक रिस्पायरेशन आ जाता है। अगर हम एनारोबिक रिस्पायरेशन की बात करते हैं, बैक्टीरिया ग्रो इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आर नोन एज एनारोबिक रिस्पायरेशन।
ऐसे बैक्टीरिया जो क्या करते हैं बेटा, ग्रो करते हैं, मतलब अपनी तादाद में इजाफा करते हैं। किस चीज़ की मौजूदगी में? अब्सेंस ऑफ, किस चीज़ की अब्सेंस में? ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में अगर बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपनी तादाद में इजाफा करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में वो कहता है कि हमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन या जो फ्री ऑक्सीजन होती है इसकी ज़रूरत नहीं होती। इसमें एग्जांपल हमारे पास किस चीज़ की आ जाती है? स्पाइरोचीट की एग्जांपल आ जाती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास एग्जांपल थी किस चीज़ की बेटा? सीडोमोनास की। और अगर हम एनएरोबिक की बात करते हैं तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास एग्जांपल किस चीज़ की आ जाती है? स्पाइरोचीट की आ जाती है। उसके बाद तीसरी टाइप है बैक्टीरिया की रेस्पिरेशन के एतबार से, वो कौन सी है? फैकल्टेटिव बैक्टीरिया या फैकल्टेटिव रेस्पिरेशन। बैक्टीरिया ग्रो ईदर इन प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ फ्री और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ऐसे बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। किस तरह ग्रो करते हैं? ऑक्सीजन मौजूद होगी या नहीं मौजूद होगी, मीन के प्रेजेंस या अब्सेंस, दोनों कंडीशन में जो होते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। बैक्टीरिया क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। तो इस तरह की जो रेस्पिरेशन होती है इसे हम फैकल्टेटिव रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें एग्जांपल हमारे पास ई कोलाई, इशर्शिया कोलाई की एग्जांपल आ जाएगी। उसके बाद आ जाता है लास्ट पे हमारे पास या फोर्थ टाइप जो है रेस्पिरेशन के एतबार से, माइक्रो एरियोफिलिक रेस्पिरेशन या बैक्टीरिया। बैक्टीरिया विच ग्रो ए लो कंसंट्रेशन ऑफ फ्री और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ आर नोन एज माइक्रो एरियोफिलिक। ऐसे बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, मतलब अपनी तादाद में क्या करते हैं, इजाफा करते हैं। जब क्या होती है लो कंसंट्रेशन, मीन के कम मिकदार में जो क्या होती है ऑक्सीजन इनको चाहिए होती है। अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो भी ये ग्रो नहीं कर सकेंगे, अपनी तादाद में इजाफा नहीं कर सकेंगे। और अगर ऑक्सीजन की मिकदार बिल्कुल नहीं होती तब भी ये ग्रो नहीं करेंगे। ये कब ग्रो करेंगे? जब लो अमाउंट में ऑक्सीजन मौजूद होगी। इसमें एग्जांपल हमारे पास क्या चीज आ जाती है? कैम्फेलोबैक्टर आ जाती है। तो आज स्टूडेंट हमने डिस्कस किया रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग 4 टाइप में डिवाइड किया था। पहले नंबर पे हमारे पास क्या चीज आ जाता है? एरोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्रो करते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ग्रो करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फैकल्टेटिव बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन मौजूद हो या ना हो, दोनों कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं। और जो माइक्रो एरियोफिलिक है, ऐसे बैक्टीरिया जो क्या होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होती है उसमें क्या होते हैं, या लो अमाउंट में ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्रो करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो एरियोफिलिक बैक्टीरिया कहते हैं। थैंक यू।